हिमालय की तलहटी का हिंथीयू धर्म में बहुत महत्व है। यह प्राचीन तीर्थयात्रा मार्गों और पवित्र नदियों की धरती है। इन चोटियों के बीच बसे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार। ये थियोनो शहर आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहां खींचे चले आते हैं। ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है, आध्यात्मिक साधकों के लिए स्वर्ग है। हरिद्वार, जिसका अर्थ है ईश्वर का थेवार, हिंथीयू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। थियोनो शहर पवित्र गंगा नदी के तट पर बसे हैं। गंगा को पापों को धोने वाला और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। जैसे जैसे आप निचले हिमालय में चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। सड़कें हरे भरे जंगलों और उफनती गंगा के किनारे किनारे घुमावदार रास्तों से होकर जाती है। चारों ओर मंथेरों की घंटियों और भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती हैं। यह आपके आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको तैयार करता है। ऋषिकेश एक जीवंत शहर है, जहां का वातावरण बहुत ही शांत है। यहां की हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई है। गलियों में भजनों की गूंज सुनाई देती है। भगवा वस्त्र और जटाधारी साधु यहां का आम दृश्य है। ये साधु गलियों में घूमते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपनी ज्ञान की बातें बांटते हैं। लक्ष्मण झूला एक झूला पुल है, जो ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह पुल गंगा नदी पर बना है और यहां से शहर और आसपास की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इसी जगह पर गंगा पार की थी। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के सबसे पुराने और बड़े आश्रमों में से एक है। यह पारंपरिक भारतीय शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग योग और ध्यान कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन सुन सकते हैं या बस शांत वातावरण में आराम कर सकते हैं। आश्रम में हर दिन गंगा आरती भी होती है, जो गंगा नदी को समर्पित अग्नि पूजा है। यह समारोह देखने लायक होता है, जिसमें पानी में आग की लपटें दिखाई देती हैं और मंत्रों के उच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लक्ष्मण झूला सिर्फ एक पुल नहीं है, यह आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। जैसे ही आप इसके लोहे के तख्तों पर चलते हैं, आप उन अनगिनत तीर्थयात्रियों के कंपन को महसूस कर सकते हैं, जो आपके सामने इस रास्ते पर चल चुके हैं। नीचे गंगा नदी बहती है। इसका नीला पानी हवा में लहराते रंगीन प्रार्थना झंडे के विपरीत है। इस पुल पर धार्मिक कलाकृतियां, रंगीन कपड़े और स्थानीय हस्तशिल्प बेचने वाली दुकानें हैं। ताजी बनी चाय और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों की खुशबू हवा में तैरती है, जो आपको रुककर माहौल का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। बंठर पुल पर इधर-उधर उछलते कूदते हैं, जिनकी शरारतें इस जगह को और जीवंत बना देती हैं। अपने धार्मिक महत्व से परे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के निवासियों के दैनिक जीवन की एक झलक पेश करता है। स्थानीय लोग अपनी दिनचर्या के लिए पुल पार करते हैं। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी पानी में गूंजती है। यह पुल इस आध्यात्मिक शहर के जीवन का एक छोटा सा रूप है। भाग 4, हरिद्वार, जहां देवता उतरे थे। हरिद्वार ऋषिकेश से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यह शहर प्राचीन पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। यह उन 4 स्थानों में से एक है, जहां देवताओं और राक्षसों के बीच हुए पौराणिक युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इस घटना को हर 12 साल में कुंभ मेले के दौरान मनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। हर की पौड़ी, जिसका अर्थ है ईश्वर के चरण, हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने अपने पैरों के निशान छोड़े थे। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता है, हजारों लोग यहां मनमोहक गंगा आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। पुजारी भजन गाते हैं, घंटियां बजती हैं और नदी में दीप प्रवाहित किए जाते हैं। यह दृश्य आध्यात्मिक और अद्भुत त्योनो है। मनसा देवी मंदिर बिल्व पर्वत पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो हरिद्वार का एक और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। शक्ति का रूप देवी मनसा देवी को समर्पित इस मंदिर तक एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सुखद चढ़ाई या रोपवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहां से हरिद्वार और गंगा नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। भाग 5, कुंभ मेला,
मानवता की नेह थी। हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले के लिए यहाँ आते हैं और हरिद्वार मानवता के समुद्र में बिठेल जाता है। यह त्योहार अमृत की कथा का जश्न है। मेले के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उनके पापों को धो देगा और उन्हें मुक्ति दिलाएगा। कुंभ मेले का माहौल अद्भुत होता है। पूरा वातावरण अगरबत्ती और भजनों की ध्वनि से भर जाता है। विभिन्न संप्रदायों के साधु अपने शरीर पर राख मले हुए नागा साधुओं से लेकर विद्वान ब्रह्मचारियों तक अपनी ज्ञान की बातें बांटने और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। शुभ दिनों पर महामंडलेश्वर के नेतृत्व में साधुओं के समूह पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए एक भव्य जुलूस में निधि की ओर बढ़ते हैं। हाथी, ऊंट, घोड़े और संगीतकार जुलूस में शामिल होते हैं और यह दृश्य रंगों और ध्वनि से भरपूर होता है। भाग 6 परिवर्तन की यात्रा। ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यह जीवन की भागम भाग से दूर हटकर खुद से जुड़ने का एक अवसर है। शांत हिमालय के बीच आप अपने भीतर से जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, सांस्कृतिक विसर्जन चाहते हो या बस कुछ अलग अनुभव करना चाहते हो, यह शहर आपको एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। इन शहरों की जीवन रेखा गंगा नदी इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा पर सूर्योदय का दृश्य, जिसका पानी तरल सोने की तरह चमकता है, एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, यह आस्था, पवित्रता और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। जैसे ही आप हिमालय छोड़ते हैं, आप अपने साथ उनका जादू अपने अंतर समेटे हुए जाते हैं। मंत्रों का जाप, अगरबत्ती की खुशबू, गंगा आरती का नजारा और शांति की अनुभूति आपकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। ऋषिकेश और हरिद्वार सिर्फ जगहें नहीं है, यह आत्मखोज की यात्राएं हैं जो हमें आस्था, प्रकृति और मानव आत्मा की सुंदरता और शक्ति की याद दिलाती है।